गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीटा एंड गामा फंक्शन। पिछली वीडियो में लेक्चर में हमने बीटा को इंट्रोडक्शन किया था, उसको समझा था। आज हम गामा को समझेंगे और गामा की कुछ प्रॉपर्टीज को सॉल्व करेंगे। जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो गामा की एक जनरल प्रॉपर्टीज होती है गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज होती है गामा की। इसी आइडेंटिटी से ही जो तीनों चारों रिजल्ट प्रूफ है करना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो प्रूफ होंगे। पहला रिजल्ट प्रूफ करना है गामा एन डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरा रिजल्ट प्रूव करना है हमें गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ब्रैकेट log 1 बाई का होल पावर n बाई n माइनस 1 dy। यहाँ पर तीसरा रिजल्ट प्रूव करना है गामा n प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस y की होल पावर 1 बाई n विद रिस्पेक्ट टू y। अपन तीनों आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे। सॉल्व फर्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। सॉल्व फर्स्ट करेंगे तो हम कैसे इसी आइडेंटिटी से प्रूव करेंगे, तो लिख देंगे वी नो दैट गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। लेट करना पड़ेगा हमें x इक्वल टू ए वाई लेट करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन है, फाइनाइट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे और लिमिट भी चेंज करेंगे क्योंकि फाइनाइट इंटीग्रेशन है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर d अपॉन यहाँ पर dx इक्वल टू d अपॉन dx, एक कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे y, तो x का हो जाएगा 1, यहाँ पर a, यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx की वैल्यू जाएगी a dy। लिमिट चेंज करना पड़ेगी। वेयर x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या होगी यार, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू यहाँ से निकलेंगे, x की जगह यहाँ पर 0 पुट करेंगे और a लाएंगे डिवाइड में। a का डिवाइड 0 से करोगे तो यहाँ पर 0, y की वैल्यू भी 0 निकल जाएगी। वेयर x इक्वल टू इनफाइनाइट देन y इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ इनफाइनाइट रखोगे, यहाँ से लिमिट निकालेंगे। यहाँ इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट डिवाइड में लाओगे a, तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट, y की वैल्यू भी इनफाइनाइट निकल आएगी। अब वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 की जगह 0 तो 0, इनफाइनाइट की जगह इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x की वैल्यू क्या है ay, तो ay इंटू x की वैल्यू क्या है, यहाँ x की वैल्यू रखना है। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है ay की होल पावर n माइनस 1 विद dx की वैल्यू क्या निकाली हमने, dx की वैल्यू निकाली यहाँ से हमने a dy। इसको सिंप्लीफाई करो, गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ay इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू y की पावर n माइनस 1 इंटू a की पावर 1, यहाँ पर dy। यहाँ कुछ नहीं था, 1 ले लिया। बेसिस सेम है, इनको ऐड कर देंगे तो गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ay इंटू y की पावर n माइनस 1 इंटू बेस से पावर ऐड करोगे तो a की पावर यहाँ पर शायद n बचेगा, यहाँ पर dy। ये फंक्शन ऑफ y में है तो इसको फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट कर दो। a कांस्टेंट वैल्यू है, इसको निकालेंगे बाहर और मल्टीप्लाई में इस साइड लाओगे तो डिवाइड में, तो गामा n अपॉन a की पावर n इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस a, फंक्शन ऑफ y में था x में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनटू x की पावर n माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली सेकंड रिजल्ट प्रूव करना है, वो सेकंड रिजल्ट भी इसी आइडेंटिटी से प्रूव हुआ। गामा की जनरल प्रॉपर्टी से सेकंड रिजल्ट एंड थर्ड रिजल्ट प्रूव होगा। सेकंड रिजल्ट प्रूव कैसे करते हैं देखते हैं। सेकंड रिजल्ट भी सिंपल ही है। रिजल्ट ऑफ सेकंड सॉल्व सेकंड कैसे सॉल्व करते हैं। वी नो दैट गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x इंटू एक्स की पावर
n माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू x। सोचना ये है कि इस वैल्यू हम क्या वैल्यू पुट करें या लेट करें यहाँ पर कि हमारा वो रिजल्ट जो प्रूव कर रहे हैं वो रिजल्ट प्रूव हो जाए। तो लेट यहाँ पर हम करेंगे x इक्वल टू लॉग 1/y लेट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन करने से पहले थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर लें। x इक्वल टू इसको लिख सकते हैं लॉग y की पावर माइनस वन। एक आइडेंटिटी पड़ी होगी लॉग m की पावर n इक्वल टू n log n। तो यहाँ से देखिए log n की पावर n, तो n आ जाएगा नीचे, तो यहाँ x इक्वल टू माइनस लॉग y, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इन बोथ साइड, तो यहाँ पर माइनस x इक्वल टू यहाँ log y। तो इसको log y को पहले लिख लेते हैं, माइनस x इक्वल टू यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज होती है log थीटा इक्वल टू c, तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो e की पावर c आएगा, तो log थीटा यानी y की वैल्यू निकालोगे e की पावर माइनस x आएगा। इसका डिफरेंशिएशन कर देते क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आसान होगा और वहाँ क्वेश्चन में वैल्यू रखने से वहाँ से जल्दी सिंपलीफाई हो जाएगा। तो सिंपलीफाई करेंगे, डिफरेंशिएट करना है, लिमिट चेंज करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर d अपॉन dx y इक्वल टू d अपॉन dx e की पावर माइनस x। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसको t लेट करना पड़ेगा, इसको t लेट करोगे तो माइनस e की पावर माइनस x और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy इक्वल टू माइनस माइनस x इंटू dx। माइनस को इस साइड लाएंगे, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई इन बोथ साइड, तो यहाँ पर माइनस dy इक्वल टू e टू द पावर माइनस x एंड dx। वेयर लिमिट चेंज कीजिए, where x equal to 0 then y equal to क्या होगा, तो चाहे यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर चाहे यहाँ पर रख लीजिए, वैल्यू रखेंगे सेम। तो यहाँ पर जब x इक्वल टू 0 रखोगे, यहाँ पर 0 रखोगे, 0 का मल्टीप्लाई माइनस से, तो यहाँ पर e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो यानी कि निकल जाएगा आपका 1 निकलेगा, सॉरी e की पावर 0 की वैल्यू 1, हाँ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट करना पड़ेगा वेयर x इक्वल टू, नेक्स्ट लिमिट क्या है अपनी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रख देंगे, तो ये इनफाइनाइट हो गई, और इसमें रखना पड़ेगा आपको देन y इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से रखेंगे y इक्वल टू, तो इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ e टू दी पावर 0 की इनफाइनाइट की वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे अपन, ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ पर पुट करेंगे सेम वैल्यू, सब वैल्यू पुट करना पड़ेंगे यहाँ पर, तो गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 की जगह क्या आया था आपका 1, तो 1 रख दिया, और इनफाइनाइट की जगह आया था आपका 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। फिर इसको e की पावर माइनस x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर log x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है log 1/y, तो 1/y रखेंगे। फिर इसके बाद है x, तो x की वैल्यू है log 1/y की होल पावर n माइनस 1, और dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो dx की, या ऐसा सिंपल कर सकते हो कि यहाँ इसमें वैल्यू रखें, तो गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 की जगह क्या आया था 1, और इनफाइनाइट की जगह आया था 0, लेकिन x की वैल्यू राइट रखें, तो x की वैल्यू हमारे पास log 1/y का होल पावर n माइनस 1, और यहाँ पर e की पावर माइनस x इंटू dx की वैल्यू हमारे पास है माइनस dy, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, यानी गामा n इक्वल टू माइनस बाहर निकाले, इंटीग्रेशन 1 to 0, यहाँ पर हो जाएगा log 1/y की होल पावर n माइनस 1 एंड dy। अब आपको पता होगा कि लिमिट चेंज करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट अगर चेंज करते हैं, ये लिमिट चेंज कर दें आपस में, उनका ऑर्डर चेंज कर दें, तो माइनस का साइन आता है, और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो गामा n इक्वल टू यहाँ पर होगा 0 to 1, यहाँ हो जाएगा log 1/y की होल पावर n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। ये फाइनल रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया। सेकंड रिजल्ट में थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर 0 to इंफिनिट नहीं 1 ही था, ठीक है। अब इस सिमिलरली थर्ड रिजल्ट प्रूव करना है, थर्ड रिजल्ट भी प्रूव करके देख लेते हैं कैसे प्रूव होता है जी, और इसमें क्या क्या चेंजेस में क्या लेट करेंगे।
वगैरह वगैरह, लेकिन होगा इस जनरल प्रॉपर्टी से ही। सॉल्व थर्ड करेंगे। वी नो दैट गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinite e to the power minus x into x to the power n minus 1 with respect to x। तो यहाँ पर लेट क्या करें, लेट करना है हमें x, लेट करेंगे x की पावर n इक्वल टू y लेट करेंगे। अब यहाँ से हम x की डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे और सिंपलीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे और लिमिट भी चेंज करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सिंपलीफाई कैसे करें, अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x की वैल्यू निकालने के लिए x की पावर n की होल पावर 1/n कर दे, तो यहाँ भी करना पड़ेगा इन बोथ साइड, तो y की पावर होल पावर 1/n, पावर की ऊपर पावर है तो पावर कट जाएंगे तो x की पावर 1 बचेगा, यानी x ही बचेगा इक्वल टू यहाँ y की पावर 1/n बचेगा। ये x की वैल्यू आ गई। अब डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ d अपॉन dx, x इक्वल टू d अपॉन dx y की पावर 1/n, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करना है फंक्शन ऑफ y का, तो कैसे करेंगे 1/n y की पावर 1 माइनस n माइनस 1, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx लाएंगे इस साइड, तो यहाँ dx इक्वल टू 1/n y की पावर 1/n माइनस 1 एंड dy, ये dx की वैल्यू आ गई। अब लिमिट भी चेंज करें, तो लिमिट चेंज कैसे होंगी, वेयर x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे, 0 की होल पावर n यानी 0, तो y इक्वल टू 0 होगा। वेयर x इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट है यहाँ सेकंड लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रखेंगे कहाँ, यहाँ पर इनफाइनाइट की होल पावर n इनफाइनाइट यानी y, देन y इक्वल टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर ये सब वैल्यू, ऑल वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ पर गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 की जगह क्या आया था, 0 आया था, लेकिन इनफाइनाइट की जगह इनफाइनाइट आई, e टू द पावर माइनस x, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें हम, तो x की वैल्यू निकाली ना हमने, तो माइनस y की पावर 1/n, और यहाँ पर x रखा है तो x की वैल्यू हमारे पास है y की पावर 1/n की होल पावर, यहाँ पर लिखा है n माइनस 1, एंड dx की वैल्यू क्या निकाली, dx की वैल्यू निकाली हमने 1/n, यहाँ पर y की पावर 1/n माइनस 1 एंड dy। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो गामा n इक्वल टू 1/n कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकालेंगे, तो 1/n बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y की पावर 1/n, पावर टू पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, तो 1/n इंटू n, तो यहाँ पर क्या होगा 1 यानी y बचेगा, और यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा y की होल पावर यहाँ पर 1 माइनस 1/n, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, और माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 1/n मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर 1/n आ जाएगा, और यहाँ पर y की पावर 1/n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो गामा n इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y की पावर 1/n इनटू बेसिस से हमें पावर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y की पावर 1 माइनस 1/n प्लस 1/n माइनस 1 यहाँ पर dy, तो जैसे ये कट तो y की पावर कितनी हो जाएगी, गामा n इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y 1/n इनटू y की पावर 0 इन विद रिस्पेक्ट टू 0। ठीक है, y की पावर n की वैल्यू क्या होती है, y की पावर n की वैल्यू होती है, y की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, n इक्वल टू गामा n इक्वल टू 1/n, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y की पावर 1/n इनटू 1 y की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 विद रिस्पेक्ट टू y। इसके बाद क्या करना है, गामा n डिवाइड में इस साइड आएंगे तो मल्टीप्लाई क्रॉस में होगा, तो यहाँ पर होगा n गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y की पावर 1/n विद रिस्पेक्ट टू y। गामा
एन इसकी प्रॉपर्टीज कुछ होती है, गामा एन इक्वल टू लिख सकते हैं गामा एन प्लस वन, तो इसको लिख सकते हैं गामा एन प्लस वन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y की पावर 1 बाई n विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये थर्ड प्रॉपर्टीज भी प्रूव हो गई, आसानी से प्रूव कर ली। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बीटा एंड गामा के। पहला इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा रिलेशन बिटवीन द गामा एंड बीटा फंक्शन, सेकेंड होगा डुप्लीकेशन फॉर्मूला और कुछ इसके प्रॉब्लम, कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम लेंगे बीटा एंड गामा के और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बाय, गुड बाय।